वेलकम बैक विद अनदर वीडियो विद आरिश रिएक्शन चैनल। तो गाइस आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी सेहत भी अच्छी होगी। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन होगा उस वीडियो की टाइटल है मोदी wants to drive away Australia cricket team like New Zealand pizza stars crying Faiza Khan roast। तो भाई आज ये रोस्ट होने वाला है इंडिया मीडिया लेटेस्ट। इनके चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, ज़रूर इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे रोस्टिंग करते हैं और लोगों का ही बताते हैं कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि वही चीज़ लोग आवाम में जाना और उनसे पूछना। तो जल्दी जल्दी मेरे साथ इस वीडियो में चलते हैं। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो गाइस। 1 2 3 बरखानों में हूँ पाकिस्तान और बरखानों में हूँ पाकिस्तान। अगर मैं बात करूं बैन मुकामी सियासत की तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा मकार शख्स है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनता है और वो कोई और नहीं बल्कि मोदी है। क्या 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 बोला? मोदी है। तेरा बाप मुझे अपने घर जाना है। मोदी ने पहले पाकिस्तान में बहाल होती क्रिकेट को अपनी गंदी नजर लगाने की कोशिश की। बहुत सच्चाई है, वो तो सबको पता चली जाएगी, लेकिन अभी के लिए मान लो कि इसमें मोदी जी का हाथ है। मोदी जी के पास में कोई काम नहीं है। मोदी जी यही कि पाकिस्तान में जो भी टीम खेलने जाएगी उसको वहां से भगाएंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? साजिश की और उसने ऐसी चाल चली कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच के कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया। आई एम सॉरी बाबू। फिर उसके बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान आने से माजरत कर ली। अब एक बार फिर पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदान आबाद होने वाले हैं। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान में पीएसएल के कामयाब टूर्नामेंट के निकात के बाद दूसरे ममालिक की टीमों का भरोसा जो है वो पाकिस्तान पर बढ़ गया है, लेकिन मोदी को ये बात हजम नहीं हो रही। अब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के दौरे पर है। याद करवाऊं? There are new concerns about how Pakistani police reacted during this week's terror attack on the Sri Lankan cricket team in the city of Lahore. और ऐसे में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली रोकने के लिए भारतीय हुकूमत अपने हथकंडों और साजिशों से बाज नहीं आई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन इस बार भारत इसकी को बड़ी मुंह रोस्टिंग दिखाना होती है। पड़ा। फिर कैमरेटी आ गई। खबर के मुताबिक 24 साल बाद दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को धमकी आमेज पैगाम भेजे गए ताकि वो न्यूजीलैंड की टीम की तरह दौरा अधूरा छोड़कर चली जाए। आपने सबसे पहले ये बार बार एक ही चीज इसमें दिखाते हैं इंडिया मीडिया लेटेस्ट। पाकिस्तान का दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के एक रुकन के खानदान को इंस्टाग्राम पर धमकियां में पैगाम भेजे गए जिसमें उन्हें पाकिस्तान जाने पर खतरनाक नताज भुगतने की धमकी मिली। अब धमकियां में जो पैगाम हैं भिजवाने के लिए इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, लेकिन तफसीली तहकीकात के दौरान इस धमकियां में इस पैगाम के पीछे भारतीय गुजरात में मुकीम एक बाशिंदे के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए हैं। तो हमारे मोदी जी के पास तो कोई काम ही नहीं है। मोदी जी के पास में सिर्फ यही काम बचा हुआ है, कोई भी टीम पाकिस्तान में आए और उसको प्लान करके भगाना। लास्ट टाइम भी लोगों ने यही प्लान किया था जिसमें हमारे मोदी जी कामयाब हो गए थे और न्यूजीलैंड भाग गई थी। यहाँ पर पाकिस्तान के पास क्या प्रूफ है कि भारत को ये ब्लेम कर रहे हैं? तो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने ये रैंडम ईमेल आईडी दिखा दी। प्रो गेमर मैक्स, वीनो गेमर 1 2 3 करके कुछ ईमेल आईडीज हैं, ये यहाँ पर दिखा दी। और एक इंडियन यूट्यूब सिंगर ओम प्रकाश मिश्रा की फोटो भी यहाँ पर डाल दी और ये कह दिया कि इन सब की वजह से न्यूजीलैंड का जो टूर है ये कैंसिल हो गया। ना अगर इस आदमी से पाकिस्तान की ISI हार गई, जो इनकी इंटेलिजेंस है, ये इस आदमी के प्लान को नहीं रोक पाई इनके हिसाब से जो ये मिनिस्टर क्लेम कर रहे हैं, तो शायद ISI का जो ये क्लेम है कि ये मोसाद से भी अच्छे हैं, इस क्लेम पर लोगों को डाउट करना चाहिए। और न्यूजीलैंड को भगाने के लिए हमारे मोदी जी ने सहारा लिया था ओम प्रकाश टिकटॉकर का। To send a threat to New Zealand team actually belong to India. The guy's name is Om Prakash. The guy's name. Guy's name. उड़ गई खोसबा। क्या भांडी की इंग्लिश मारी। ओम प्रकाश मिश्रा बोले क्या बोले? पाकिस्तान
जब हमारा एक टिकटॉकर तुम्हारी न्यूजीलैंड टीम को भगा सकता है तो तुम्हारी सेना का क्या हाल कर सकता है, ये भी सोचो। और ये शख्स भारतीय गुजरात में IMMC लिमिटेड में बतौर एक एनवायरमेंटल हेल्थ और सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर काम करता है। और भारतीयों की जानिब से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली में रुकावटें खड़ी करने का ये तरीका, ये साजिश आपको पता है पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है। अच्छा, तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को दौरे पाकिस्तान से रोकने के लिए धमकियां दी गई थी और IPL में शामिल ना करने की बातें तो वेस्ट इंडियन प्लेयर जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी की थी। उसके बाद में पाकिस्तान के दौरे पर आई जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम है उसके अहले खाना को भी इसी तरह धमकियां दी गई, जिसके बाद वो पहले मैच से पहले दौरा जो है वो अधूरा छोड़कर ही वापस चली गई थी। We've always loved these cities. उसने अपना स्केड्यूल दौरा जो है मुलतवी कर दिया। मालिक, आगे का क्या सोचा है? और अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने मुकम्मल सिक्योरिटी चेकिंग के बाद पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार देते हुए 24 साल बाद अपनी टीम भेजी जो रावलपिंडी में अपने मैचेस खेलेगी। लेकिन एक बार फिर से भारतीयों ने पुराना तरीका वारदात आजमाया, लेकिन इस बार मोदी सरकार को मुंह की खाना पड़ा। और मोदी की मिसाल वो कहानी ना उस कहानी जैसी है जिसकी अपनी दुनिया वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन इसके घिनौने खेल का तमाशा अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। सुन लो नरेंद्र मोदी, अब ऐसे नहीं चलेगा। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो पाकिस्तान का विजिट कर रही है 24 साल के बाद, लेकिन इस दौरान हम फिर देख रहे हैं कि एक मैसेज ओरिजिनेट इंडिया से टीम जो है वो पाकिस्तान का विजिट कर रही है 24 साल के बाद, लेकिन इस दौरान हम फिर देख रहे हैं कि एक मैसेज ओरिजिनेट इंडिया से जिसको खुद इंक्वायर वहाँ के बोर्ड ने किया और सिक्योरिटी एजेंसीज ने किया। ये कैसा थ्रेट है और इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के बारे से ऑस्ट्रेलियन टीम के दौरे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पिछले साल भी थ्रेट आई थी जिसकी वजह से इसी किस्म की वजह से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे जो हैं वो मुलतवी हो गए। ठीक है, फिर बड़ी तनकीद हुई कि इसको एग्जामिन करना चाहिए था कि सिक्योरिटी लेवल की थ्रेट है क्या थी, हमसे शेयर क्यों नहीं किया गया। बाद में जब वो ख़त्म हो गया तो फिर पता चलना शुरू हुआ कि किस लेवल की थ्रेट थी। फिर पता चला कि इंडिया के तरह इंडिया में एक जगह वहाँ से लोग बना के ये ईमेल भेज रहे थे और उसको हुआ कि किस लेवल की थ्रेट थी। फिर पता चला कि इंडिया के तरह इंडिया में एक जगह वहाँ से लोग बना के ये ईमेल्स भेज रहे थे और उसको रूट कर रहे थे वाया VPNs एंड सो ऑन। अब तो वो कोई थ्रेट नहीं थी, दैट वाज जस्ट अ हॉक्स। इट वाज अ अटेम्प्ट कि डिसरप्ट किया जाए PSL को और ये और इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली को। वो ऐसे लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे इंडियन हुकूमत थी या उसके पीछे BCCI थी, मगर ये सीरियस थ्रेट नहीं थी। ये बाद में पता चला, अब भी वही चीज़ फिर से शुरू हो रही है। तो मेरा ख्याल है इसमें हमें कोई स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जिनको ये थ्रेट्स आ रही हैं उनको पता होना चाहिए कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। ऑस्ट्रेलियंस आए हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी है और यहाँ तक इतनी अच्छी सिक्योरिटी है कि आपके अपने सिटीजन्स कंप्लेन कर रहे हैं कि जी हमें 2 घंटे के लिए ट्रैफिक के लिए ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। मैं समझता हूँ छोटी सी सैक्रिफाइस दोनों साइडों पे होते हैं स्पॉयलर्स, आप कह सकते हैं। अगर कुछ लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले और बड़े बड़े घरों वाले उनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट के खिलाफ साजिश की जा रही है। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की फैमिलीज को भी भारत से धमकियां में पैगामात वसूल हो रहे हैं। गुजरात के शहरी वरीदुल तिवारी ने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी की अहलिया को फेक अकाउंट बनाकर ईमेल भेजी कि पाकिस्तान में उनके शौहर की जान को खतरा है। भारत की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट के खिलाफ साजिश की जा रही है, जिसके शवाहिद अब सामने आ चुके हैं। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की फैमिलीज को भी भारत से धमकियां में पैगामात मौसूल हो रही हैं। थी आज की वीडियो, जैसा कि आपने देखा कि वीडियो को मोदी वांट्स टू ड्राइव अवे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम लाइक न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड। फिजा स्टार्ट्स क्राइंग, फिजा खान रोश। तो हमेशा की तरह जैसे फिजा रोती रहती है कि ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा ही चलेगा। तो आपको पता है स्पॉयलर्स होते हैं और दोनों साइडों पे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में स्पॉयलर्स नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। फेक अकाउंट कहीं से भी दुनिया के कहीं कोने से बना लें आप, तो वो आप करें, किसी को भी सेंड कर दें। हाँ, मगर ये कि उनके खिलाफ जो ऐसे करते हैं
उनके अगेंस्ट सख्त एक्शन होना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। बड़ा उन्होंने भी, ऑस्ट्रेलिया ने भी इस चीज़ को माना कि मतलब जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो, जैसा कि इस वीडियो में बताया उन्होंने, कि सही है, मतलब इतना कोई मसला नहीं है। जो न्यूजीलैंड का हुआ था वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से वो जाना पड़ गया, उन्होंने इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया और चले गए। वो एक एम्बैरेसिंग मोमेंट था। बाद में न्यूजीलैंड ने भी मतलब ऐलान कर दिया था कि कोई बायलैटरल सीरीज़ हो सकती है, तो वो बात चल रही है। उसके बाद प्लेयर्स भी आ रहे हैं PSL में, हाँ उतने बड़े लेवल के प्लेयर्स नहीं आ रहे, मगर ये कि आ रहे हैं, मतलब ये जो PSL हुआ है वहाँ बड़ी अच्छी आई है और अच्छा खासा बिजनेस मतलब उन्होंने किया, तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ बात है। और दूसरा ये कि आपको पता ही है फिज़ा खान पागल की बच्ची ऐसे लगी रहती है, तो ऐसा कोई है नहीं सिलसिला कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। आपको पता है दोनों साइडों पे ये जो चीज़ें ये चलती रहती हैं, तो बॉल का दिमाग थोड़ा आजकल ख़राब हुआ है वैसे। तो आपको क्या कहना इस वीडियो में ज़रूर बताइए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।